जब किसी व्यक्ति की बहुत बड़ाई होने लगती है, किसी बहू की, किसी सास की, किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी पति की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी पिता की, किसी साधु की, किसी सन्यासी की, किसी तपस्वी की, किसी साधक की, किसी उपासक की जब बड़ाई होने लगती है तो उसके जो साथ वाले हैं उनको लगने लगता है कि अब तो हमारी दाल गलने वाली। भारत की भूमि पर एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या भी समाप्त कर देता है, और वो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, और लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगाया था वो किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, कोई दूसरा नहीं लगाया। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था वो गौतम बाबा के ही आश्रम के नजदीक में कुछ और भी निवास करते थे। उन्होंने देख लिया कि गौतम बाबा तो दिन भर तप साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भक्ति में, भजन में, नाम जाप में, कीर्तन में डूबे रहते हैं, और गौतम बाबा का वर्चस्व तो सब दूर फैला हुआ है। तो क्या करा, पड़ोसियों ने विचार करा कि इस गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम बाबा के आश्रम में पहुंचाया। आश्रम में जाकर गौतम ऋषि के आश्रम में कह दिया कि तुम गौ माता का रूप रखकर जाना, दुबरी पतरी गाय बनकर जाना, प्राणों को त्याग देना। ऋषियों के कहने पर गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गणेश जी जो लीला रख कर गए थे, उन्होंने अपने प्राणों सबने मिलकर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। संसार का मनुष्य एक मानव और एक महादेव, दोनों में अंतर है। मानव दोष देखता है और महादेव किसी में दोष नहीं देखते, वो केवल गुण देखते हैं, केवल गुण। आप स्नान करें कि नहीं करें, महादेव को मतलब नहीं। आपने कौन से कपड़े पहने, महादेव को मतलब नहीं। आपने क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं लगाया, महादेव को मतलब नहीं। कौन सी गाड़ी में चल रहे हो, महादेव को मतलब नहीं। महादेव को तुम्हारी गाड़ी से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे आभूषण से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे साज और श्रृंगार से मतलब नहीं है। महादेव को अगर केवल महादेव देखते हैं तो केवल तुम्हारा गुण देखते हैं कि तुम किस भाव से, किस आनंद के साथ में आप भगवान शंकर के पास आए हो। आपके मन में कोई कपट तो नहीं है, आपके हृदय में कोई छल तो नहीं, आपके हृदय में कोई भेद तो नहीं है, आपके हृदय में कोई गलत भाव तो नहीं है। महादेव केवल वही देखकर तुम्हारे सामने, तुम्हारे गुण देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। केवल गुण देखते हैं महादेव, उसके सिवा कुछ नहीं देखते, केवल गुण के सिवा कुछ नहीं देखते। वो दोष देख रहे हैं, वो गुण देख रहे हैं। दुनिया का काम है वो दोष देखना। दुनिया केवल जब भी मिलेंगे वो केवल दोष देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे, केवल दोष, केवल दोष। साउंड वाले भैया कुछ अच्छा कर सकोगे? शंभू 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 शंभू।
वो केवल दोष देखते हैं। दोष कैसे? दुनिया दोष देखती है, मेरा महादेव दोष नहीं देखता। मेरा महादेव दोष नहीं, मेरा महादेव केवल देखेगा तो गुण ही देखेगा, केवल गुण, उसके सिवाय कुछ नहीं। केवल शिव गुण देखते हैं, उनके पास में दोष देखने का काम। क्या पहने हो उससे मतलब नहीं, क्या धारण करे हो उससे भी मतलब नहीं, क्या कर रहे हो उससे भी मतलब नहीं। इसीलिए हमारे शिव जी के सामने जब हम लोग स्तुति आप लोग करते हैं, भगवान शंकर को धतूरा कौन कौन चढ़ाता है? कभी तो चढ़ाया होगा धतूरा, चढ़ाया है कभी धतूरा? क्यों चढ़ाते हैं? ये आंख का फूल भगवान शंकर को क्यों चढ़ाते हैं? किस लिए चढ़ाते हैं? शिव जी को आंख का फूल प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है। शिव जी को धतूरा प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप में से कितने लोग हैं जिनको कांटे प्रिय है? आपको कांटा प्रिय है क्या? सभी को फूलों की सेज अच्छी लगती है, मखमल का गादी तकिया अच्छा लगता है, किसी को कांटा अच्छा नहीं लगता। तो शंकर भगवान को धतूरा क्यों अच्छा लगेगा? शिव जी को आंख का फूल क्यों अच्छा लगेगा? पर शिव जी तुमसे आंख का पुष्प लेते हैं, शिव जी तुमसे धतूरा लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, हम धतूरा भगवान को इसलिए देते हैं कि बाबा ये धतूरे में जैसे कांटे हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत कांटे हैं बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा। बस इस कांटे भरे जीवन को मैं किसी को नहीं दे सकता, दूंगा तो केवल तुझे ही दूंगा। कड़वाहट से भरे हुए जीवन को मैं किसको दूंगा बाबा? दूंगा तो केवल तुझको दूंगा। तू इस धतूरे को जैसे स्वीकार करे, तू जैसे इस आंख के पुष्प को स्वीकार करे बाबा, वैसे ही मुझे भी तू स्वीकार कर लेना, मुझे भी अपनी शरणागति देना, मुझे भी अपना बना लेना। बस उस तरह से भगवान को समर्पित कर दे। शिव की स्वीकृति, शंकर की भगवान शंकर की स्वीकृति में, भगवान शंकर के शिव को प्रीता नहीं। गुड़ाकेश को भगवान शंकर ने लगा दिया नारायण की सेवा में। भगवान इंद्र को लग रहा है कि कहीं ये मेरा सिंहासन नहीं मांग रहे। बड़ी बहू ज्यादा सेवा करती है तो छोटी बहू को लगने लगता है कहीं मम्मी इसको सोने की अंगूठी ना दे दे, और छोटी बहू ज्यादा सेवा करती है तो बड़ी को लगने लगता है कहीं सास इसको कुछ ना निकाल कर दे दे। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा सास किसी को भी सोना दे, सास किसी को भी चांदी दे, पर इतनी कृपा करना कि सास का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखना। वो सोना किसी को भी दे, चांदी किसी को भी दे, धन किसी को भी दे, अंबानी किसी को भी दे, किसी को भी बेबाव दे दे, किसी को भी चांदी दे दे, किसी को भी सोना दे दे, पर उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमें धन से मतलब धन। नारायण की सेवा करे पर इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना मांग लिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, शिव पर छोड़ दो, भगवान देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो, भगवान शंकर पर सब छोड़ दो। छोड़ दिया शिव जी को, शंकर भगवान पर सब छोड़ दिया, शिव जी पर सब छोड़ दिया, और स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे ही नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहता?
क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले। मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले, इतना तेज इतनी लालिमा मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा ये तेज नहीं चाहिए, अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा, कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवाधिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था? हाँ। महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया? हाँ। महादेव के? हाँ। शिव सामने आ गया, गुणाकेश तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा, और सुन, तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश, मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। कई लोग कहते, गुरुजी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ा? भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए? शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए? तांबे का पात्र शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है, तांबे के पात्र में सिद्धता है, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल आपने जल चढ़ाया और उसमें सिद्धता रहती है। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर महाराज। जब हम घर में से तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, जब हम घर से जल भरकर तांबे के लोटे में शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं जल लेकर, तो हमारे घर का जो सारा तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हम बाबा देवाधिदेव महादेव को कहने के लिए, उसके चरणों में छोड़ने के लिए कि हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट, ये तकलीफ से सब मिट जाए। शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे आवाज़ उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बदन शंभो, मैं तेरी बदन। ईश्वर की शरणागति में, ईश्वर के चरणों में समर्पित। इसलिए प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ,
प्रतिदिन अपने घर से जल लेकर शिव जी के शिवालय तक भगवान शंकर के मंदिर तक जाए, शिव के शिवलिंग तक जाइए। जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करोगे, जब चल ही नहीं रहा है तो काहे बोलवा लिया भाई। शिव के शिवलिंग को समर्पित करने के लिए जाए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करने के लिए जाए। हमारे भीतर का जो दोष है, हमारे भीतर का जो विकार है, हमारे भीतर का जो कष्ट है, हमारे भीतर की जो तकलीफें हैं, तो हम शिव की शरणागति में पहुंचकर समाप्त कर देते हैं। भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचकर समाप्त कर, शिव शरणागति, शंकर की शरणागति। महाराज ताम्र का पात्र सोना चांदी हीरा पन्ना के पात्र से भी ज्यादा सिद्ध माना गया। 33 कोटि देवता की पूजन में, 33 कोटि देवता की साधना में ताम्र पात्र होना जरूरी है। तांबे का पात्र 33 कोटि। ऐसी पवित्र आनंदमय कथा